हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्कल। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा और इसके क्वेश्चन एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप में आपको पूछे जाते हैं बेटा। बड़ी सारी थ्योरम्स है बेटा इस चैप्टर में। वो थ्योरम्स आपको बाद में कराऊंगा बेटा। इन थ्योरम का यूज होता है क्वेश्चन में। जैसे जैसे थ्योरम आती जाएंगी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता जाऊंगा ये थ्योरम कौन सी है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2 से। 10.1 में कुछ खास था नहीं। 10.2 इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 1 ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है बेटा? दो सर्कल है जिनका रेडियस कितना है बेटा 5 सेंटीमीटर और दूसरे का कितना है 3 सेंटीमीटर का। ये आपस में कट कर रहे हैं। पी और क्यू पॉइंट पे आप देख सकते हो। एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। इनके जो सेंटर है ओ डैश और ओ, इनमें कितनी दूरी है 4 सेंटीमीटर की। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कार्ड। इनके बीच में जो कॉमन कॉर्ड है वो कौन सी है? पी क्यू। इसकी लेंथ कितनी रहेगी ये मुझे पता लगाना है। अब यहां देखो बेटा, प्रूफ पे चलते हैं। पहले देखो बेटा गिवन क्या है इसमें कि दो सर्कल है मेरे पास। यहां गिवन लिख लेते हैं, मैंने प्रूफ लिख दिया। दो सर्कल्स है, टू सर्कल्स जिनका सेंटर क्या है? विद सेंटर ओ एंड ओ डैश। ठीक है। उसके अलावा रेडियस क्या है? हैविंग रेडियस कितना है बेटा? एक का 5 सेंटीमीटर और दूसरे का है 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। उसके अलावा सेंटर में जो डिस्टेंस है बेटा दोनों के ओ डैश, ये कितना है? 4 सेंटीमीटर के बराबर है। और पी क्यू जो है वो इनकी कॉमन कार्ड है। ठीक है। अब चलते हैं बेटा टू प्रूफ पे। टू प्रूफ के क्या फाइंड करना है मुझे? आपको फाइंड करनी है पी क्यू, इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। प्रूफ पे जाने से पहले बेटा पहले इस डायग्राम को लेबल कर लेते हैं। ओपी जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर है। ये ओ डैश पी है आपका बेटा 3 सेंटीमीटर है। और ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ओ डैश, ये कितनी है आपकी? 4 सेंटीमीटर। अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं बेटा ओ, ओ डैश और पी, इस ट्राइंगल में अगर मैं तीनों नंबर का स्क्वायर करूं तो देखते हैं क्या बनता है बेटा। इन ट्राइंगल ओ, ओ डैश पी, इस ट्राइंगल में अगर मैं ओपी का स्क्वायर करूं तो आंसर किसके बराबर आता है? ओ, ओ डैश का स्क्वायर प्लस ओ डैश पी का स्क्वायर। देखें बेटा आता भी है नहीं। ओपी जो है उसकी वैल्यू कितनी है? 5। तो ये 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये बनेगा बेटा 4 का स्क्वायर, ये बनेगा 3 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो बेटा 25 है और ये बन जाएगा 16 प्लस 9 और ये कितना आ गया? 25। ठीक है। तो ओपी का स्क्वायर किसके बराबर है? ओ डैश का स्क्वायर प्लस ओ डैश पी का स्क्वायर। ये कुछ इस तरह से बेटा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब देयरफॉर जो आपका ट्राइंगल है ओ, ओ डैश पी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इज ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है जी। इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एक एंगल 90 का है। अब 90 का बनेगा बेटा? सबसे लंबी साइड कौन सी है? हाइपोटेन्यूज कहते हैं ना इसको, 5। उसके सामने हमेशा बनता है 90, तो यहां पे बनेगा 90 ऐसे। ठीक है। क्लियर हो गया? 90 का बनेगा। अब इस ट्राइंगल का मैं एरिया निकालता हूं। एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ, ओ डैश पी क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। कितना आएगा? ओ डैश पी मल्टीप्लाई ओ, ओ डैश। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ, ओ डैश पी इक्वल्स टू 1/2। एक 3 है, एक 4 है, ये 2 से कटेगा तो आंसर आएगा बेटा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब मैं फिर से निकालूंगा इसी ट्राइंगल का एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ, ओ डैश पी 1/2। अब बेस ले लूंगा बेटा ओ, ओ डैश और हाइट ले लूंगा
PL। ठीक है, अब यहां देखो 1/2 O डैश कितना है 4 और ये आ गया PL, तो ये बन गया 2 टाइम PL। अब देखो बेटा, मैंने हाइट ली इस बार PL, वो हाइट कहां से आई वो समझिएगा। ये बेटा लाइन जो है सेंटर को जोड़ती है। ठीक है, तो ये थ्योरम है बेटा कि जो लाइन सेंटर को जोड़ती है, कि जो सेंटर होते हैं अगर दो सर्कल आपस में कट करे तो उनके सेंटर जो होते हैं लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कार्ड। ये लाइन जो होती है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री का होता है। ये थ्योरम से आता है। ठीक है, यहां लिख भी देता हूं बाय, यहां लिख देता हूं बेटा बाय थ्योरम, ताकि आपको याद रहे कि PL जो है मैंने 90 डिग्री का क्यों लिया था परपेंडिकुलर। अब दोनों आपके सामने बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल है, सेम ही ट्राइंगल की एरिया है, तो इसका मतलब 2 टाइम PL करूंगा तो आंसर किसके बराबर आ रहा है आपका 6 के बराबर आ रहा है। और PL का डबल कर दूं, ये PL है बेटा, इसका डबल क्या हो जाएगा PQ, तो इसका मतलब PQ जो है वो किसके बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। लेकिन ये भी कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि ये लाइन जो होती है ना बेटा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, मतलब इसके दोनों हिस्से जो होते हैं वो बराबर रहते हैं, मतलब PL इक्वल्स टू LQ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा PL जो है वो किसके बराबर है LQ के बराबर है। ये भी कहां से पता चलता है हमें थ्योरम से। ठीक है, तो PQ की लेंथ जो कॉमन कार्ड उसकी लेंथ कितनी होगी बेटा 6 सेंटीमीटर, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, ध्यान से सुनिएगा बेटा, कॉर्ड्स जो है वो दोनों बराबर हैं, ये मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, इसको मैं मार्क कर देता हूं। इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, वो सर्कल के अंदर ही आपस में कट कर रहे हैं। प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कार्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कार्ड। सेगमेंट मतलब हिस्से या टुकड़े समझ लीजिए। जैसे इसके दो हिस्से हो रहे हैं बेटा, एक AP एक BP, इसके भी दो हिस्से हो रहे हैं DP और PC। तो ये बोला गया बेटा कि बड़ा हिस्सा बड़े के बराबर है, छोटा हिस्सा छोटे के बराबर है। ये सिंपल भाषा में अगर आपको मैं समझाऊं। अब सबसे पहले लिखते हैं बेटा इसका गिवन। गिवन में क्या है, दो सर्कल है, दो सर्कल, टू सर्कल्स, सॉरी कॉर्ड्स दो हैं, सर्कल लिख दिया मैंने। सर्कल हैविंग टू इक्वल कॉर्ड्स, मेरे पास एक सर्कल है जिसके पास दो इक्वल कॉर्ड्स हैं और वो इंटरसेक्ट कर रही है विद इन द सर्कल, इंटरसेक्ट्स विद इन द सर्कल। ठीक है, मेरे पास एक सर्कल है, उसकी दो इक्वल कॉर्ड्स हैं और वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं सर्कल के अंदर। तो मतलब ये आपका AB जो है वो CD के बराबर मुझे दे रखा है। अब टू प्रूफ क्या है बेटा, टू प्रूफ क्या करना है कि बड़े वाला पोर्शन मतलब AP जो है वो बड़े वाले के बराबर है, DP के बराबर है। छोटे वाला पोर्शन जिसको हम BP बोलेंगे वो किसके बराबर है, CP के बराबर है। अब इसमें लगाएंगे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन देखिएगा, हम क्या करेंगे बेटा, ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए है ना, तो यहां पे लिखते हैं ड्रॉ, ड्रॉ करेंगे बेटा OM एक परपेंडिकुलर AB पे, दूसरा परपेंडिकुलर ON, ये परपेंडिकुलर है CD पे, और ज्वाइन करेंगे OP को। ठीक है, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे सेंटर से दोनों कॉर्ड पे, और फिर इसको ज्वाइन कर लेंगे OP को। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। यहां देखिएगा बेटा, यहां भी कुछ थ्योरम यूज होंगी, जैसे आती है आपको बताता हूं। सबसे पहले बेटा ये एक थ्योरम क्या है, अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो कॉर्ड पर तो वो उसको हमेशा बाइसेक्ट करता है, मतलब AM जो होगा वो आपका BM के बराबर होगा। इसी तरह से बेटा ये DN जो होगा वो CN के बराबर होगा। ये मेरी थ्योरम है बेटा, मैं लिखूंगा सिंस परपेंडिकुलर drawn from center, सेंटर से ड्रॉ किया जाए टू ए कॉर्ड
बाइसेक्ट दी कॉर्ड, तो वो कॉर्ड को हमेशा बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट दी कॉर्ड। तो इसका मतलब ये AM जो है बेटा वो किसके बराबर हो जाएगा, BM के बराबर। और इसके अलावा आपका DN जो है वो हो जाएगा CN के बराबर। इसको रख लेते हैं फर्स्ट, या इसको फर्स्ट रख लेते हैं, इसको सेकंड कर लेते हैं, अलग अलग इस्तेमाल करेंगे इनको। आल्सो यहां देखो बेटा, ये AB और CD बराबर है आपस में। AB किसके बराबर है, CD के बराबर। तो फिर दोनों के हाफ भी इक्वल होंगे, मतलब हाफ ऑफ AB इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD। अब यहां देखो बेटा, AB का जो हाफ है, अब AB के दो हिस्से हो गए ना, AB का हाफ क्या AM भी है और BM भी है। तो मैं यहां लिख सकता हूं बेटा AM इक्वल्स टू CD का हाफ DN भी है, CN भी है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, DN। एक ये हो गया। और दूसरा बेटा मैं लिख सकता हूं कि मेरा जो BM है वो किसके बराबर हो जाएगा, CN के बराबर। ठीक है, इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इसको यहां से मिटा देते हैं। अब आगे चलते हैं बेटा, ये ट्राइंगल में चलते हैं। इन ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल ONP, इन दोनों ट्राइंगल की अगर बात करूं, इसमें देखो बेटा OM जो है इक्वल्स टू ON। रीजन क्या है बेटा, इक्वल कार्ड्स जो होते हैं, इक्वल कार्ड्स, अगर कार्ड्स इक्वल है बेटा तो उनका जो डिस्टेंस होता है ना सेंटर से वो भी बराबर रहता है। इक्वल कार्ड्स हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। एक हो गया। दूसरा देखोगे आप तो OP इक्वल्स टू OP, इसको बोलेंगे कॉमन। ठीक है, और तीसरा देखो बेटा, एंगल OMP इक्वल्स टू एंगल ONP ईच 90 डिग्री। अब यहां देखो बेटा आगे, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, तो देयरफॉर ट्राइंगल OMP जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ONP के। बाय क्राइटेरिया देखो कौन सा लगेगा। अब जब भी बेटा 90 डिग्री यूज होता है तो सबसे पहले RHS को सोचना है। 90 भी इस्तेमाल हुआ है, उसके सामने वाली साइड भी इस्तेमाल हुई है, तो क्या लिखेंगे बेटा, RHS क्राइटेरिया। ठीक है जी। अब याद देखो बेटा, जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ये PM या MP इक्वल्स टू NP, इसको ले लेंगे बाय CP/CT। ये रख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं क्या करता हूं बेटा, एडिंग कर लेता हूं 1 and 2, वी गेट, अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो यहां पे क्या आएगा, AM, ये आएगा AM प्लस MP इक्वल्स टू DN प्लस NP। तो AM में अगर MP ऐड किया तो बनेगा बेटा AP, और यहां पे DN और PN ऐड किया तो बन गया DP। एक हो गया प्रूफ। फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड एंड थर्ड। अगर सेकंड और थर्ड को माइनस करूं तो ये देखो बेटा, यहां पे है BM, तो ये आएगा BM माइनस MP इक्वल्स टू, यहां पे है CN, और माइनस कौन सा आएगा, यहां पे दूसरी साइड थी NP। अगर मैं माइनस करूंगा, ये आपका BM है, उसमें से PM हटा दिया तो बनेगा BP इक्वल्स टू, ये आ गया CN, उसमें से NP माइनस किया तो बच गया CP। और यही इस क्वेश्चन मुझे पता लगाना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 से मिलता जुलता है। इसमें बेटा क्या दे रखा है, मेरे पास दो इक्वल कार्ड्स हैं। फिर से बेटा इसको सर्कल कर लेते हैं। दो कार्ड्स हैं, सर्कल एक ही है, उसके अंदर दो कार्ड्स हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों आपस में कट करते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। लाइन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर से जोड़ रही है, मतलब ये जो OP है, मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, मतलब ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर है, ये मुझे इसमें बताना है। अब पहले बेटा गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है? सर्कल है, सर्कल हैविंग टू इक्वल कॉर्ड्स, हैविंग टू इक्वल कॉर्ड्स। कौन कौन से कॉर्ड हैं? ए बी इक्वल्स टू सी डी, और जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट विद इन दिस सर्कल, सर्कल के अंदर, विद इन सर्कल। टू प्रूव क्या करना है मुझे? टू प्रूव करना है कि लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये जो एंगल है एफ पी ओ या फिर ओपीएफ, एंगल ओ पी एफ इक्वल्स टू एंगल ओ पी ई, ये दोनों आपस में बराबर है, ये मुझे पता लगाना है। थोड़ी सी इसमें बेटा कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। एक तो ओ एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, और दूसरा बेटा ओ ई परपेंडिकुलर टू ए बी, और इसके अलावा ज्वाइन कर लेंगे ओपी को। ठीक है, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किए हुए, ये वाले, ये और ये। अब इन दोनों ट्रायंगल को बेटा कॉन्ग्रुएंट करना है, तो उसमें देखो क्या आएगा। एक तो ये इक्वल कॉर्ड है, तो ये डिस्टेंस बराबर रहेंगे, ओ एफ इक्वल टू ओ ई, पहले भी ऐसा किया। एंगल 90 डिग्री के रहेंगे, और ओपी जो है वो कॉमन होकर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बाई सीपी सीटी से बराबर ले लेंगे। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। प्रूफ देखिएगा, एक है ट्रायंगल ओ पी एफ एंड ट्रायंगल ओ पी ई। इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले लिखूंगा ओ एफ इक्वल्स टू ओ ई। रीजन क्या है बेटा? इक्वल कॉर्ड्स, अगर कॉर्ड इक्वल है, इक्वल कॉर्ड्स हैव इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। एक हो गया। दूसरा देखो बेटा, एंगल ओ एफ पी इक्वल्स टू एंगल ओ ई पी। रीजन क्या है? ईच 90 डिग्री, दो हो गए। तीसरा देखो बेटा, ओपी इक्वल्स टू ओपी, ये क्या आ गया? कॉमन। अब देखो बेटा, इसके साथ ही ट्राइंगल है आपका ओ पी एफ, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ पी ई। क्राइटेरिया कौन सा लगेगा बेटा, इस पे ध्यान देना है। एंगल 90 डिग्री है, जब भी बेटा एंगल 90 डिग्री हो तो आर एच एस आपने सोचना है। बच्चे इसमें बड़ा गलती कर देते हैं, कभी ऐसे एस लगा देंगे, पहले आर एच एस की तरफ जाएंगे। एंगल 90 हो गया, अब 90 के सामने वाली साइड देखना इंक्लूड है या नहीं है, तो 90 के सामने वाली साइड ओपी, वो मैंने यहाँ पे ली हुई है, तो इसका मतलब आर एच एस क्राइटेरिया लगेगा, बाय आर एच एस क्राइटेरिया। हो गया कॉन्ग्रुएंट, तो बाय सीपीसीटी हम क्या लिख सकते हैं बेटा? देयरफॉर एंगल ओ पी एफ इक्वल्स टू एंगल ओ पी ई। रीजन क्या है? बाय सीपी सीटी, और यही मुझे प्रूफ करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल। सबसे पहले बेटा समझेंगे कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिनका सेंटर सेम रहता है। जैसे देखो बेटा, ये सर्कल है और ये भी सर्कल है, दोनों का सेंटर क्या सेम, इनको बोलेंगे कंसेंट्रिक सर्कल। कहता है इफ ए लाइन इंटरसेक्ट, एक लाइन जो है वो इंटरसेक्ट में कट करती है दो कंसेंट्रिक सर्कल्स को, जिसका सेंटर क्या है ओ, और कौन कौन से पॉइंट पे कट करती है? ए बी सी और डी पे। टू प्रूफ क्या करना है मुझे? ए बी इक्वल टू सी डी, मतलब ये वाला हिस्सा छोटा और ये वाला छोटा हिस्सा आपस में बराबर है। चलते हैं बेटा गिवन पे। गिवन में क्या, एक सर्कल है, दो सर्कल है यहाँ पे मुझे कंसेंट्रिक, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं जिनका सेंटर क्या है ओ, हैविंग सेंटर ओ।
ठीक है, और ये इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट सर्कल एट कहां पे कर रहा है, ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब टू प्रूफ पे चलते हैं बेटा। टू प्रूफ क्या बताना मुझे कि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है। उससे पहले कंस्ट्रक्शन पे चलेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, ये सेंटर जो है यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है मुझे। ठीक है, ऐसे इसका नाम रख लेते हैं एम। तो ड्रॉ करेंगे ओ एम, ड्रॉ ओ एम, ये परपेंडिकुलर टू, इसको आप ए डी लिख लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं प्रूफ पे। अब यहां देखना बेटा, प्रूफ में क्या करना है मुझे। अब मैं इसकी बात करूं अगर बीसी की, ये कॉर्ड है छोटे सर्कल का। ठीक है, ये कॉर्ड है और ये सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो मुझे पता बेटा कि अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं सेंटर से किसी कार्ड के ऊपर तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, मतलब बी एम इक्वल टू सी एम। अब यहां देखो बेटा, सिंस जो आपका बीसी है वो कॉर्ड है सर्कल का, इज कॉर्ड ऑफ सर्कल, एक हो गया, एंड और ओ एम जो है ये परपेंडिकुलर है बीसी पे, तो मैं लिख सकता हूं बी एम जो होगा इक्वल्स टू सी एम। ये रख लेंगे फर्स्ट। कहां से आया, बाय थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है कि सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो वो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। आगे चलते हैं बेटा, सिंस ये आपका एडी जो है वो कॉर्ड है, इज कॉर्ड ऑफ सर्कल, सर्कल का ये कॉर्ड है, एंड इसके अलावा ओ एम जो है परपेंडिकुलर है एडी पे, तो मैं लिख सकता हूं कि ए एम इक्वल्स टू डी एम। ये आ गया नंबर सेकंड, और ये भी कहां से आया, बाय थ्योरम। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं बेटा, इन दोनों को माइनस कर देता हूं। तो यहां लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2 वी गेट, अगर मैं दोनों को माइनस करूं तो यहां देखो ए एम में से बी एम माइनस कर देते हैं, तो आएगा बेटा ए एम माइनस बी एम, लेफ्ट को लेफ्ट से करेंगे, राइट को राइट से करेंगे, डी एम माइनस सी एम। तो यहां पे लिखेंगे डी एम माइनस सी एम। तो ए एम में से बी एम गया तो बचेगा बेटा ए बी, और डी एम में से अगर सी एम गया तो बचेगा सी डी, और यही मुझे पता करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में बेटा हमने किए क्वेश्चन नंबर 1 to 4। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।